नीलामी है भी बहुत खूबसूरत, सहनी भी चाहिए। और जब नीलामी अच्छी लगी हो पैसों की, तब सरकार को इससे क्या। जाते हुए आदिवासियों के बारे में, मजदूरों के बारे में कोई विजन नहीं हो सकता सरकार का। लेकिन जब यहां बात चल रही हो चीन की, तब चीन की जब बात आ जाती है तो बाँछ खिल जाती हैं हमारे गोदी मीडिया की। हाँ जी, गोदी मीडिया के पास शायद एक ही तरह का लिखा हुआ लेख आ जाता है जिस पर दावे किए जाते हैं, और दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। और दावे वो क्या होते हैं? दावे मसलन ये होते हैं कि साहब एक लड़का पैदा कर रहे हैं चाइनीज़, तो उनको लड़ने की तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकान नहीं है। अरे चीन की आबादी भी तो उतनी ही है, हिंदुस्तान से भी ज़्यादा, इसीलिए उन्होंने रोक लगाई थी। लेकिन हमारे गोदी मीडिया के जो पंडित हैं वो अपनी कहानी अलग ही डालते हैं। मैं इन दो महानुभावों की आवाज़ें आपके पास डाल रहा हूं, और कंपेयर कीजिए इस वीडियो को। जिस वीडियो को डालना बहुत ज़रूरी है आपको समझाने के लिए, ख़ास तौर पे अंधभक्तों के लिए, कि लिखी हुई स्क्रिप्ट क्यों पढ़ते हैं, क्यों ज्ञान नहीं है इनको। जो ताकत चीन से टकराने को तैयार हैं अमेरिका जैसी, वो क्यों टकराने को तैयार हैं? जो चीन अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान के लोग बस सपने दिखाते रहते हैं 15 लाख के जुमले की तरह कि वो चीन की तो लड़ ही नहीं पाएगी। 60 किलोमीटर अंदर तक आ गई है चीन की सेना। लेकिन पहले ही वीडियो सुन लीजिए यार, उसके बाद जो डालूंगा वो डालूंगा। चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है। इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं, और इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि ये लड़ने से पहले अपने परिवारों के बारे में सोचेंगे, अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे। और हम आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से चीन की सेना में, यानी उस वक्त चीन के साथ एक धार्मिक शक्ति जुड़ी थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस शक्ति का क्या मतलब है। इस शक्ति का क्या मतलब है? दरअसल जिस देश में धार्मिक भावना होती है वहां के लोग अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। लेकिन आज चीन एक बड़ा नास्तिक मुल्क है, यानी अब वहां देश के लिए जीने मरने की भावना लगभग खत्म हो चुकी है। इसके अलावा चीन ने लंबे समय तक एक बच्चे की नीति यानी वन चाइल्ड पॉलिसी का पालन किया है, जिसके चलते वहां के लोग देश के लिए शहादत देने से बहुत डरते हैं। 1979 में वियतनाम का एक युद्ध लड़ा था, उसके बाद चीन की सेना ने जंग ही नहीं लड़ी है, यानी जंग लग चुका है उनकी सेना को, यह बात ध्यान में रखिए आप। और वियतनाम की लड़ाई में भी हार गया था चीन, यानी सिंस 1979 चीन ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा है। और हमने कई युद्ध लड़े हैं, हम तो पॉक्सी टेरर के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। मैं बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को तो काउंट ही नहीं कर रहा, जब हम दुश्मन के घर में घुस के मार के आते हैं। लेकिन आपने ये कंपेयर कर लिया होगा दोस्तों जो मैंने डाला, और कंपेयर करने के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे, किस परिणाम पर पहुंचे। और भक्तों से ही पूछना चाहूंगा, भक्तों कहां पहुंचे? ये गालियां दोगे मुझे, गालियां देते रहिए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि गुमराह करता है चीन के मामले में गोदी मीडिया। सच्चाई आने नहीं देता है सामने सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर अगर कोई सच्चाई डाल दे तो उसके वीडियो को भी बैन कर दिया जाता है। तो भैया अब बताइए, सच्चाई देश के लोगों तक कैसे पहुंचे? सच्चाई देश के लोगों तक ढपली बजा करके तो नहीं भेजी जा सकती। बस एक ही तरह से भेजी जा सकती है कि आपकी पोल खोल दें और आपको बता दें कि आपकी सच्चाई क्या है, आप क्या हो असल में। क्योंकि जब अमीश देवगन जैसे लोग, सुधीर चौधरी जैसे लोग एक ही भाषा में बात करते हैं, तब लगता है कि स्क्रिप्ट लिखी हुई आई थी, कहीं से दी गई थी। इन पत्रकारों को पैसे दिए गए थे और इन्होंने वही बात बताई देश की जनता को, जो देश की जनता के सामने आई और देश की जनता उस पर विश्वास कर सके। लेकिन असली मीडिया क्या बचा है देश में? शायद असली मीडिया नहीं बचा है। इसी बीच राहुल गांधी के भी कुछ ट्वीट्स आते हैं चाइना के ऊपर,
जिस पर मिर्ची लग जाती है इन पूरे मीडिया को, उस पर सवाल उठाए जाने लगते हैं, गद्दार कहा जाने लगता है राहुल गांधी को, और वो सारे लोग जो सच बोलते हैं उन सबको गद्दार कहा जाता है, उनके खिलाफ मुकदमे किए जाते हैं। तो ये कब तक चलेगा? क्या हिंदुस्तान बर्दाश्त करेगा ऐसे हिंदुस्तान को, या ऐसे इंडिया को बर्दाश्त करेगा जिसको बोलते हैं न्यू इंडिया? प्रधानमंत्री मोदी जी, आप लाल लाल आंखें दिखाने की बात करते थे चीन को, अभी लाल लाल आंखें आपकी क्या मोतियाबिंद का शिकार हो गई हैं, या आपकी आंखों को मोतियाबिंद का शिकार, या अमित शाह की आंखों को मोतियाबिंद का शिकार हो गया है जो गृह मंत्री हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी बोलते हैं, क्या उनको भी ऐसा हो गया है? क्या अगर सच्चाई बताने पर जुर्म है तो जुर्म करते हैं हम, करिए गिरफ्तार हमको। अगर वही अंग्रेज़ों वाला माहौल खड़ा कर देना चाहते हैं, जैसे अंग्रेज सही बोलने पर पत्रकारों को गिरफ्तार किया करते थे हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, अगर वही आप करना चाहते हैं तो कीजिए, किसने रोका है आपको? कीजिए, आप जितना करना है कीजिए। सत्ता सब कुछ नहीं होती, देश सब कुछ होता है। पार्टी कुछ नहीं होती, देश सब कुछ होता है। लेकिन देश को अगर आप अपना मानते हो तब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।